Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our 8th chapter, that is Fire. और कौन सी बुक से है ये? हनीकॉम. तो फायर, फ्रेंड एंड फो. तो ये जैसे आप लोगों ने सुना होगा फायर हमारी क्या है? इट इज अ वेरी यूजफुल, बट समटाइम क्या होता है? इट इज डेंजरस. सबको पता है आग लग जाती है, अगर हम जो है अनकंट्रोल हो जाती है फायर तो कितना नुकसान होता है, बट इट इज यूजफुल. और कैसे इसका इन्वेंट हुआ वो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से जो ओल्डन डेज में जो आदमी थे, किस तरह से उनको पहले से पता था कि आग जो है, फायर जो है डेंजरस होती है. कैसे देखी थी उन्होंने जब लाइटनिंग होती थी और वॉल्केनोज में से जो लावा निकलता था और उससे जो नुकसान होते थे, तो उनको जो है अच्छी तरीके से पता था कि फायर जो है अगर यूजफुल है. और उसके बाद उन्होंने किस तरह से इसका इन्वेंट करा था. और साइंटिफिकली हम जो है फायर जो है किस चीज से बनती है, जैसे हमारे क्या है एटमॉस्फेयर में क्या ऑक्सीजन है, कितने परसेंट है सबको पता है, 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है एंड 1% जो है अदर गैसेज हैं एंड टोटल इज योर 100, राइट. तो ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट जो है किसी, मान लो अगर कोई भी जो है फायर ऑब्जेक्ट है जैसे वुड है या पेपर है, तो सीधे जो है आग नहीं लगती. उसके लिए जो है क्या उसका कॉम्बिनेशन है, ये हम जो है जब चैप्टर पढ़ेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा आपको. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो चैप्टर 8 है फायर, फ्रेंड एंड फो, राइट. तो एक ये जो है बच्चों क्या है, इट इज अ इंफॉर्मेटिव चैप्टर भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेटिव जो है स्टोरी कह सकते हैं, जो भी यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि किस तरह से जो है फायर क्या है, हमारी फ्रेंड भी है और हमारे जो है किस तरह से डेंजरस है. तो दुश्मन भी यू कैन से कि यूजफुल एज वेल एज डेंजरस टू अस. किसी को भी जो है फायर जो है, तो दोनों इसका जो है, तो इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर, राइट. तो यहाँ पे फायर, फ्रेंड एंड फो इंट्रोडक्शन है. वी ऑल नो दैट फायर कैन बी बोथ, कैसी है, डेंजरस एंड यूजफुल. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट फायर रियली इज, कि फायर एक्चुअल में क्या होता है. हमने क्या सुना, आग, परंतु हमें नहीं पता उसका कंपोजिशन क्या है, कैसे वो इन्वेंट हुई थी, राइट. तो उसके पीछे जो बेसिक स्टोरी है वो हम यहाँ पे जो है पढ़ेंगे. एंड यूजफुल टू अस, इट कैन बी बोथ डेंजरस, अगर अनकंट्रोल हो जाती है तो आग क्या होती है, डेंजरस हो जाती है. कई बार आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरी दुकान जो है जल जाती है, कितना नुकसान होता है. या कभी देखा होगा आपने लाइटनिंग होती है जब रात के टाइम, या कभी भी होती है लाइटिंग होती है, तो क्या होता है जंगलों में आग लग जाती है लाइटनिंग से, राइट. तो पूरा जंगल जो है किस तरह से जल जाता है. और जब लाइटनिंग, जब जंगल जलता है, फॉरेस्ट जलता है, तो उससे क्या होता है, वाइल्ड लाइफ जो है इफेक्ट होता है, हमारा जितने भी इंसेक्ट्स रह रहे या एनिमल्स रह रहे फॉरेस्ट में, तो वहां पे जो है उनकी लाइफ को भी नुकसान पहुंचता है. तो यहाँ पे कहा है कि इट कैन बी बोथ डेंजरस एज वेल एज इट इज यूजफुल टू अस. वी लर्न अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द फायर. अब इन दिस चैप्टर हम क्या लर्न करेंगे कि हाउ, कि कैसे जो है इसका डिस्कवरी हुई थी, कैसे इन्वेंट हुआ था, हु डिस्कवर्ड इट, किसने डिस्कवर करा था इसको. ऑल्सो वी नीड टू नो हाउ टू कंट्रोल. और हम इसमें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे कि कहीं आग लग जाती है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हाउ टू कंट्रोल फायर सो दैट इट कांट हार्म अस, कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे और जिससे कि इट कांट हार्म अस, कि हमें कोई हार्म ना हो, राइट. तो यहाँ पे जो है सारे बच्चे जो है ध्यान से सुने कि किस तरह से जो है फायर जो है किस चीज का कॉम्बिनेशन है, अगर ये हमारी यूजफुल है तो कैसे हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं जब ये अनकंट्रोल होती है. क्लियर. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से पुराने जो हैं हमारे अर्ली मैन ने जो है, किस तरह से, आप लोगों को ध्यान होगा कि पहले जब फायर नहीं था तो उन्होंने दो स्टोन को लेके, पत्थरों को लेके आपस में जो है क्या करा था, स्ट्राइक करे थे दोनों पत्थरों को, और उसमें से जो आग निकली थी. तो वो हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा. पर लेट्स सी कि यहाँ पे व्हाट दे हैव रिटन.
So let's start with the first para. Early man didn't know what fire was. अब जो हमारा जो आदि मानव था, अर्ली मैन, उसको ये नहीं पता था कि फायर जो है कैसे जो है इन्वेंट हुई थी या कहाँ से जो है व्हाट फायर वॉज, कि फायर क्या थी। तो उनको जो है प्राचीन मनुष्य में जो है प्राचीन जो अर्ली मैन था उसे नहीं पता था, नहीं वो नहीं जानता था कि व्हाट फायर वॉज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। परंतु उसे ये पता था कि इसका जो है फायर से कितना जो है नुकसान होता है, ये उसे पता था। किसको? अर्ली मैन को। ही मस्ट हैव वॉच्ड, उसने क्या देखा होगा? वॉज लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगिन टू यूज फायर हिमसेल्फ। मतलब जब उसने आग यूज करनी शुरू की होगी, उससे पहले ही जो है उसको जो है पता चल गया होगा कि जैसे उसने क्या देखा होगा, बिजली को चमकते हुए देखा होगा, या जो वॉल्केनोज लंबे जो हैं, लॉन्ग वॉल्केनोज जो हैं, ज्वालामुखी को देखा होगा। और इससे पहले कि उसने स्वयं जो है अपने आप जो है आग को जो है यूज का प्रयोग सीखा होगा, तो उससे पहले जो है उसे क्या पता था कि फायर वॉज पावरफुल, कि फायर जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेड। और वो जो है क्योंकि उसने देखा था कि किस तरह से लाइटनिंग होती है और बिजली कभी जो है अर्थ पे गिरती है, और आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल अर्थिंग का भी जो है काफी सुना होगा कि किस तरह से जो है फॉरेस्ट में गिर जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पूरे जंगल जो है में आग लगी रहती है। पहाड़ों में देखो तो गर्मियों में मोस्टली जो है आप देखते हैं कि जंगलों में आग लगी हुई है। तो इट इज ड्यू टू जो है किसकी वजह से होती है? लाइटनिंग की वजह से होती है, क्योंकि सूखी रहती है घास, अगर जरा से भी लाइट ऊपर से गिरती है तो वो कैच कर लेता है फायर। और दूसरा यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से वॉल्केनोज, सबको पता है वॉल्केनोज क्या होते हैं? ज्वालामुखी होते हैं। अंदर से जब मॉल्टन रॉक मटेरियल निकलता है और बहुत दूर दूर तक जो है उसके पार्टिकल्स जाते हैं, तो उसने ये चीजें देखी थी, नेचुरल चीजें देखी थी। और ये सारी चीजें जो है उसने कब देखी थी? जब उसने फायर का यूज नहीं किया था। और किसकी बात हो रही है बच्चों? अर्ली मैन की, आदिम मानव, जो हमारे जो है पूर्वज से अर्ली मैन थे प्राचीन काल में। तो उन्होंने किस तरह से जो है यहाँ पे फायर को यूज करने से पहले उसके जो है डेंजरस यू कैन से, कि जो खतरनाक जो सीन थे वो देखे हुए थे उन्होंने, कि किस तरह से लाइटनिंग से या वॉल्केनो से कितना नुकसान होता है वो उन्होंने देखा था। और इसकी वजह से जो है शक्तिशाली और खतरनाक जो है क्या होती है? फायर। और उससे जो है वो डरता था। कौन डरता था? अर्ली मैन। क्यों डरता था? क्यों नहीं? क्योंकि उसने उसके जो है क्या देखे थे? कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे। किसके कॉन्सिक्वेंसेस? रिजल्ट देखे थे लाइटनिंग के, वॉल्केनोज के, कि किस तरह से जो है वो हार्म करता है, कितने तरह से नुकसान करता है। तो उसे ऑलरेडी पता है, मतलब यूज करने से पहले पता था कि फायर वॉज पावरफुल एंड यूजफुल, सो दैट कि उसको जो है ही वॉज फ्राइटेंड। अर्ली मे हैव पजल्ड अर्ली मैन, बट वी नाउ नो that the fire is the result of a chemical reaction। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फायर में पजल्ड, फायर जो है हो सकता है कि आदि मानव जो है थोड़ा सा सरप्राइज यू कैसे पजल रहता था अर्ली मैन, बट वी नो नाउ, परंतु अब हमें सब पता है कि नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि फायर किस तरह से जो है एक केमिकल प्रोसेस होता है और उसकी वजह से जो है फायर जो है मतलब यू कैन से कि फायर इज द रिजल्ट, किसका रिजल्ट होता है? केमिकल रिएक्शन का। और किस किस का होता है ये अभी हम पढ़ते हैं। तो लाइटनिंग का व्हाट डू यू मीन बाय लाइटनिंग? तो लाइटनिंग बोलते हैं फ्लैश ऑफ लाइट इन अ स्टॉर्म, जब बहुत आंधी तूफान आता है तो किस तरह से लाइटनिंग होती है। वॉल्केनोज होते हैं ओपनिंग इन अर्थ क्रस्ट, फ्राइटेंड माने फियर, डर, रिएक्शन माने जो भी हमारे जो अभी यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे बोला है उन्होंने कि हो सकता है कि फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन थोड़ा सा पजल रहा होगा, बट अभी हमें पता है कि जो फायर है, आग जो है, इट इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन।
और कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्यूल क्या होता है? वुड हो गया आपका, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गई, ये सारे क्या है? हमारे फ्यूल हैं, राइट? तो वो कह रहे हैं व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, कि जब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है इन फ्यूल में, तो एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक जो है एक क्रिया होती है केमिकली, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, तो उसमें से क्या निकलता है? जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो केमिकल रिएक्शन होता है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। तो क्या होता है जब ऑक्सीजन प्लस कार्बन और हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। किस फॉर्म में आती है? हीट और लाइट की। तो यू कैन से कि अगर हम फ्यूल, कोई लकड़ी है या कोई पेपर को हम बर्न कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है उसके साथ कंबाइंड हो रही है, तो क्या निकलता है वहां से? एनर्जी इज रिलीज्ड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट is released in this process, right? This is what we call fire, और इसी को हम क्या कहते हैं? fire. तो 3 things needed to make fire, 3 चीजों की हमें जरूरत होती है फायर के लिए। तो फायर के लिए 3 चीजें कौन कौन सी चाहिए बच्चों? फ्यूल, सेकंड इज योर ऑक्सीजन, एंड थर्ड इज योर हीट। क्लियर? अब हीट कहां से आता है आपको? हीट जब हम उसको केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या आता है हमारा? हीट एंड लाइट जो है रिलीज होती है। पता है यहाँ पे बताया गया है, फर्दर सेड कि वुड, कोल, पेपर, वुड है, कोल है, पेपर है, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। Sorry, cooking gas and petrol are some examples of fuel. अब यहाँ पे फ्यूल की बात करी गई है कि फायर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। 3 चीजें आपको बताइए, आगे क्वेश्चन भी होगा बच्चों, तो ध्यान से देखें कि फायर किससे बनता है? फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर, राइट? अब वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। अगर फ्यूल की बात करते हैं, ईंधन की बात करते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? ईंधन। तो ईंधन की बात करते हैं, फ्यूल की बात करते हैं, तो लकड़ी, लकड़ी किस लिए काम आती है? लकड़ी, कोयला, राइट? कुकिंग गैस एंड पेट्रोल, मेनली हम क्या करते हैं? कुकिंग के लिए काम आता है, हमारे खाना बनाने के काम आते हैं फ्यूल। और किस काम आती है? या तो हमें जो है सर्दियों में घर को जो है वार्म करना है, या टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, देन वी यूज फ्यूल। So wood, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. Oxygen comes from the air. अब हवा से क्या आता है? अब air is a combination of different gases. सबको पता है डिफरेंट गैसेस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, हवा में। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दैट इज योर O2, कितने % होती है? 21%। और नाइट्रोजन होती है हमारी 78%, और 1% जो होते हैं हमारी अदर गैसेस होती है। अदर गैसेस कितनी होती है? 1%। तो टोटल कितना हो गया? 100%। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। तो साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, दैट इज व्हाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल रिंग, कि जब आप जो है ब्लो, जब हवा फूंक मारते हैं ऑन स्मॉल रिंग। अब व्हाट यू मीन बाय स्मॉल रिंग? माने स्लोली बर्न, स्लोली बर्न, या बर्न स्लोली। जब धीरे धीरे कोई जो है हमारा पेपर बर्न हो रहा है और जैसे हम उसको ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो क्या होता है? इट ओवन बर्स्ट इनटू फ्लेम, तेजी से जो है वो जलने लगता है। द थर्ड थिंग, अब ऑक्सीजन की हेल्प से वो जो है फिर से क्या होता है? बर्न करना शुरू कर देता है और एकदम से जो है वो आग पकड़ लेता है। The third thing needed to make fire is heat. तीसरी चीज क्या चाहिए हमें? हीट।
फर्स्ट वन इज क्या बोला हमने, फ्यूल। और फ्यूल कौन से होते हैं, वुड हो गया, कोल हो गया, पेपर हो गया, पेट्रोल हो गया, राइट। दूसरा हमने बताया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें, एयर से। और जब हम किसी चीज को ब्लो करते हैं और स्मॉल्डरिंग, धीरे धीरे अगर कोई पेपर जल रहा है और अगर जैसे ही हम उसमें ब्लो करते हैं तो वो और तेजी से जो है बस्ट इनटू फ्लेम। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। तीसरी चीज आग के लिए क्या चाहिए हमें, हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर। अगर फ्यूल है, ऑक्सीजन है, मान लो हमारे पास लकड़ी पड़ी है, ऑक्सीजन भी पड़ी है, परंतु अगर हम उसमें आग नहीं लगाएंगे तब तक वो जलेगा नहीं, राइट। तो अगर इन तीनों में से एक चीज भी नहीं होगी तो वो बर्न नहीं होगा। तो इट मीन्स फायर को क्या क्या चीजें चाहिए, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। क्लियर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये दो चीजें होंगी, फ्यूल और ऑक्सीजन, और अगर हम मैच स्टिक से जो है आग नहीं लगाएंगे तो फायर नहीं बनेगी। तो फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ, अपने आप जो है आग नहीं लगेगी। और एल्स अ न्यूज़पेपर और a stick lying in the open would catch fire on its own। अगर लकड़ियां पड़ी हैं, राइट, ये न्यूज़पेपर पड़ा है तो वो अपने आप जलेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है, 21% है, राइट। तो अगर ऐसा होता, अपने आप आग लग जाती विदाउट हीट के, बिना हीट के, तो क्या होता है, चारों तरफ आगे आग होती, क्योंकि 21% तो हमारी ऑक्सीजन है। बट इट नीड हीट। किसकी जरूरत है, हीट की जरूरत है। अब राइट, तो अपने आप आग नहीं लगेगी। टू बर्न अ पीस ऑफ ए पेपर और वुड, अगर किसी पेपर को हमें बर्न करना है या वुड को बर्न करना है तो वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। तो हमें मैच स्टिक से जो है उसमें आग लगानी है, और जब तक वो नहीं करेंगे तो वो कैच नहीं करेगा फायर। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच, या कोई कैंडल से हम जला सकते हैं, या मैचेस। कैंडल भी कब जलेगी, जब हम मैच स्टिक हीट डालेंगे उसमें, तभी वो भी जलेगी। एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब ये नहीं है कि पेपर एकदम से जल जाता है। अब लकड़ी, अगर मान लो मैंने मैचेस जलाई, मैच स्टिक ली मैंने और एक जो है उसमें लिट करी, तो अगर मैं पेपर के पास ले जाऊंगी तो पेपर क्या करेगा, एकदम से कैच कर लेगा फायर। बट अगर मैं वुड के पास ले जाऊंगी तो इट विल टेक सम टाइम, राइट। तो हर जो फ्यूल होता है उसका अलग अलग जो है टेम्परेचर होता है, राइट, पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है एट विच इट बिगिंस टू बर्न, और उस टेम्परेचर पे जो है वो बर्न करना शुरू हो जाता है। तो सबका अलग अलग है। पेपर को करूंगी तो इट इज, उसका जो है फ्लैश पॉइंट क्या होगा, वो अलग होगा, डिफरेंट होगा। अगर वुड को करूंगी इट्स डिफरेंट, कोल का क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, राइट। तो सबका क्या है, अलग अलग। तो किंडलिंग जो है टेम्परेचर किसको बोलते हैं, टेम्परेचर वेयर अ सब्सटेंस कैच फायर। टेम्परेचर at which temperature where a substance catch fire। ठीक है। फ्लैश पॉइंट इज बर्निंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे वो जो है बर्न करता है उसको बोलेंगे बर्निंग पॉइंट, फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट इज योर बर्निंग पॉइंट। क्लियर। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है कि हर जो है फ्यूल का जो है अपना एक डिफरेंट जो है एक जो बर्निंग पॉइंट होता है, तो उसको बोलेंगे हम फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। इट इज समटाइम्स सेड दैट, कभी कभी क्या होता है, द फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर।
कि कभी कभी जो है किस तरह से हम यूजफुल थिंग्स करते हैं, कि बहुत ज़्यादा यूजेस करते हैं, कुकिंग में करते हैं, या घर को वार्म करना है, या हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो हम जो है इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या गया है, फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। और बैड मास्टर क्यों क्या कहा गया है, कि जिस तरह से जो है हमें क्या किस चीज की जरूरत होती है, कि कभी कभी जो है ये बैड मास्टर बन जाता है, कभी कभी इतना नुकसान होता है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। अगर कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है किचन में जैसे काम करते हैं, कभी ध्यान नहीं देते हैं, कैंडल जली है और एकदम से जो है हवा चलने लगती है, या स्टॉर्म आ गया और वो जो है सडनली गिर जाती है, तो कितना नुकसान होता है, आग लग जाती है। तो कई बार क्या होता है, कभी कभी जो है कहा जाता है, ये लोग कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज समटाइम्स सेड, कि क्या कहा जाता है कि आग जो है एक अच्छे नौकर या बुरे मालिक की तरह होती है। कैसी होती है, एक अच्छे नौकर और बुरे मालिक की तरह होती है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी जो है किस तरह से, उदाहरण के तौर पर जो है किस तरह से जो है मालिक, तो इसका केवल एक ही मीनिंग है कि आग बहुत लाभदायक है अगर उसको इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। अगर हम उसको कंट्रोल करके यूज करेंगे तो वो जो है काफी हेल्पफुल है। अदरवाइज जो है, तो यहाँ पे जो है जैसे कहावत है कि इट इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, वी यूज इट टू कुक आवर फूड। अगर आग नहीं होगी तो हम खाना कैसे कुक करेंगे, तो इट इज यूज टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर्स। सर्दियों में जो है सबको बहुत ठंड लगती है, तो हम क्या करते हैं, वुड यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, या इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के जो हम अप्लायंसेस यूज करते हैं इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे यूजेस ये है कि उदाहरण के लिए कि इट इज यूज फॉर कुक फूड, वार्म आवर हाउसेज एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है, if fire gets, on the other hand, if fire gets आउट ऑफ कंट्रोल, अगर वो जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, आप लोगों ने कई जो है घटनाएं, इंसिडेंट जो है सुने होंगे, out of control, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. कई बारी क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कई बारी क्या होता है कि घर में हमने कैंडल जलाई है या दिया जलाया, और सडनली क्या होता है कि आंधी तूफान आ रहा है और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, खिड़की खुली है और वहां से जो है हवा अंदर आ गई और कैंडल गिर गई, और हो सकता है कोई पास में जो है क्लॉथ हो या कोई चीज हो ऐसी जो कैच कर ले फायर, इजीली जो है कैचेस फायर। जैसे यहाँ पे मैंने अलग अलग बताया कि सारे मटेरियल जितना भी हमारे फ्यूल होते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, फ्लैश पॉइंट्स होते हैं। तो आग लग सकती है, पेपर होगा तो एकदम से जो है फायर कैच कर लेगा, तो इससे जो है इतने नुकसान जो है, कई बारी शॉप्स में आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरी जो है शॉप जल गई है या मॉल में लग गई है आग, क्योंकि आजकल सब क्या है इलेक्ट्रिफाइड है, सारी चीजें जो है वहां पे हमारी इलेक्ट्रिकल की चीजें यूज करते हैं। तो इस तरह से अगर वो जो है गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। ईच ईयर जो है वो कह रहे हैं कि हर साल जो है थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, अब जैसे मैंने पहले भी एक थोड़ा सा आपको रफ स्केच बताया था कि फॉरेस्ट में क्या होता है कि वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड। कैसे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो हैं मर जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। इंजर्ड माने वुंडेड, डैमेज माने डिस्ट्रॉय, राइट। तो किसकी वजह से होते हैं, जब अनकंट्रोल जो होते हैं, फायर जो ये अनकंट्रोल हो जाती है या गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, तो इतना हमारे को जो है एवरी ईयर जो है इतना नुकसान होता है, जान माल की जो है हमें हानि होती है, डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, वुंडेड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू
स्टार्ट अ फायर। जैसे कि यहाँ पे बताया कि हमें जो है आग को बनाने के लिए क्या चाहिए, 3 चीजों की जरूरत है। सिमिलरली देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। सिमिलरली जो है अगर आग को बुझाना है या आग को जो है मतलब हमें नहीं मतलब कहीं पे जो है स्टॉप करना है, तो हमें किस चीज की जरूरत है, 3 थिंग्स। वी नीडेड 3 थिंग्स टू पुट आउट फायर। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। अब 3 चीजें चाहिए, कौन कौन सी चीजें चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। अगर इन तीनों में से एक भी चीज को हम अलग कर देंगे तो आग नहीं लगेगी, परंतु इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। अगर इन तीनों में से भी एक चीज को हम हटा देंगे तो आग नहीं लगेगी। मान लो अगर फ्यूल है, ऑक्सीजन है, हीट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अगर मान लो ऑक्सीजन है, हीट है, तो भी अगर हमारे पास फ्यूल नहीं है तो किस में आग लगेगी, राइट? अगर फ्यूल है, हीट है, ऑक्सीजन नहीं है तो भी आग नहीं लगेगी, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि जिस तरह से जो है जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, सिमिलरली 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। बट हाउ, कि उसमें से वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। उसमें से एक चीज को जो तुम्हें अलग कर दो, बाहर निकाल दो, तो आग नहीं लगेगी। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल। अब वो बता रहे कि अभी उसने बताया कि आग कैसे जो है हमें हेल्पफुल होती है और आग को हम कैसे जो है यूज करते हैं। अब हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। अगर हम तीनों में से एक चीज को जो है अलग कर देते हैं, मान लो सपोज हमने फ्यूल नहीं लिया, वुड भी नहीं है, कोल भी नहीं है, केरोसिन नहीं है, गैस नहीं है, राइट, पेपर नहीं है, कुछ नहीं है। इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, कि अगर हमें जो है फायर जो है हैज नो फ्यूल, अगर आग के पास जो है फ्यूल नहीं है टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अब फ्यूल ही नहीं है तो फीड किस में करोगे तुम, किस में आग लगाओगे, राइट? तो वो कह रहा बर्निंग कैन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, राइट? जब फ्यूल ही नहीं है, अब यहाँ पे बोला है अगर हम फ्यूल ही नहीं ऐड करेंगे तो आग कहाँ लगेगी, किस में लगेगी? सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम जो है घर में क्या करते हैं, हवन सामग्री, हवन करते हैं, और जब हवन में हम क्या है घी डालते हैं उसमें या हवन सामग्री डालते हैं, जब तक हम डालेंगे और तब तक तो जो है आग क्या जो है फ्लेम क्या रहती है, बहुत ऊपर ऊपर तक रहती है। बट जैसे ही हम उसे कम कर देते हैं तो वो जो है स्लाइटली जो है हट जाती है वहां से। तो यहाँ पे भी वही बोला है, वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। अगर हम उसमें फ्यूल ही नहीं ऐड करेंगे तो वो बर्न क्यों होगा? जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि हवन करते हैं, तो जब तक हम ऐड करते रहेंगे फ्यूल तो वो बर्न होता है, जब हम ऐड ही नहीं करेंगे तो कहाँ से जो है वो फ्यूल बर्न होगा। द सेकेंड वे, अगर हमें फ्यूल जो है फायर नहीं लगानी है, तो द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। अगर हमें जो है ऑक्सीजन सप्लाई रोक दें तो कहीं पे भी आग नहीं लगेगी, राइट? अगर हम जो है ऑक्सीजन को हटा देंगे वहां से, राइट, तो क्या होगा, वहां पे फायर नहीं लगेगी। पुटिंग आउट, तो यहाँ पे लिखा था सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। वहां पे पहुंचने नहीं देंगे हम ऑक्सीजन को, तो वहां पे क्या होगा, आग जो है अपने आप ही बुझ जाएगी। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। नो ऑक्सीजन, नो फायर, नो फ्यूल, नो फायर, नो हीट, नो फायर। क्लियर? तो बिना इन 3 चीजों के जो है फायर नहीं बन सकती। तो अगर हमें पुट करना है, फायर को बुझाना है, तो हमें तीनों में से एक चीज को जो है हटा देना है वहां। क्लियर? स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विद a damp blanket or a sack.
अब यहाँ पे बोला है कि अगर हमें अगर आग लग जाती है और हमें किसी को बचाना है, तो क्या कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि ब्लैंकेट इसके ऊपर डाल दो। तो इसका मतलब क्या है कि हम ऑक्सीजन सप्लाई को रोक रहे हैं, राइट। क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन सप्लाई को रोक रहे हैं, या उसके ऊपर बोरा डाल देते हैं, या डैम्प मीन्स गीला जो है ब्लैंकेट डाल देते हैं गीला करके, तो जिससे आग जो है बुझ जाती है। स्मूथर मने अलाउ और गेट टू लिटिल एयर, सप्लाई जो है बंद कर देंगे। तो अगर हम डैम ब्लैंकेट डाल देंगे उसमें, या सैक डाल देंगे गीला, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई जो है रुक जाएगी। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, और जो चीज बर्न हो रही है तो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगी जलनी। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। तो इस तरह से जो है हम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को रोक सकते हैं, या गीला कंबल या कोई बोरा डाल के जो है क्या कर सकते हैं हम, अलाउ। और या जैसे यहाँ पे स्मूथर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि स्टॉप या कम जो है वहां पे अलाउ और गेट टू लिटिल एयर। तो वहां पे हम जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देंगे, रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, जो मटेरियल हमारा बर्न हो रहा है वहां तक जो है ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देंगे, तो नो फायर, मतलब कोई आग नहीं लगेगी। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, और कभी कभी हम जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, एक्सटिंग्विश का मतलब है पुट आउट फायर और लाइट, टू पुट आउट, आग बुझाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड समटाइम्स जो है, कभी कभी हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं टू जो है इसको टू पुट आउट फायर को बुझाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा लाल रंग का जो बाहर लगा रहता है एक्सटिंग्विश, आग बुझाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, और ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को जो है बर्निंग मटेरियल के पास पहुंचाने में जो है हेल्प करता है, सप्लाई को जो है वो रोक देता है। The third way of putting out a fire is to remove the heat. First हमने क्या करा था, no oxygen, no fire, no fuel, no fire, no heat, no fire. Third way of putting out a fire is to remove the heat. आग ही नहीं होगी तो कहाँ से जलेगा वो, right? If the temperature can be brought down, अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। अब मान लो जैसे वुड का है, अगर वुड का अगर मतलब सपोज 50 डिग्री में जल रहा है या 20 डिग्री पे जल रहा है, अगर हम उसे लोअर कर देंगे, या पेपर का अगर हमारा फ्लैश पॉइंट जो है मान लो 2 डिग्री या 1 डिग्री या 5 डिग्री है, जितना भी है, तो अगर हम उसे लो कर देंगे, कम कर देंगे, तो आग नहीं लगेगी। अदरवाइज क्या है, पेपर में तो एकदम से फायर, एकदम से आग लग जाती है। तो अगर हमें जो है इन चीजों से बचना है तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट ऑफ दैट फ्यूल, राइट। तो यहाँ पे क्या है, नो फायर, नो फ्यूल, नो फायर। 3 चीजें जो जरूरत की थी वही हम यहाँ पे करेंगे, नो फ्यूल, नो फायर। No oxygen, no fire. No heat, no fire. तो यही 3 चीजें हमें नीड है, कॉम्बिनेशन करेंगी किसको बनाने में, फायर को, राइट। यही तीन चीजें जो है हमें क्या बनाती हैं, फायर को बनाती हैं। और अगर इन्हीं 3 चीजों का अगर हम क्या करेंगे, नहीं सप्लाई करेंगे, तो नो फायर, कोई फायर नहीं बनेगी। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अगर ये तीनों चीजें जो है मिल जाएंगी तो क्या बना देंगी, फायर, राइट। और अगर नहीं सप्लाई होंगी तो नो फायर, कोई फायर नहीं होगी। तो इट्स अ सिंपल थिंग है कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यू ब्लो ऑन ए फायर,
you blow on a burning matchstick or a candle to put it out, right? Burning matchstick होती है, कई बार हम फूंक मारते हैं तो वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है, put it out। तो बच्चों आज हमने जो है ये 8th चैप्टर स्टार्ट करा है आपका फ्रॉम द बुक हनीकॉम्ब। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि फायर, फ्रेंड एंड फो कि किस तरह से यूजफुल भी होता है हमारा, डेंजरस भी होता है। ये आप लोगों को एक्सपीरियंस भी हुआ होगा देख के। तो इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।